Hello, everyone. This is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है। इसमें कौन कौन से मामलात तय पाए हैं, क्या क्या बातें हुई, ये तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान की, क्या उनके गिले शिकवे खत्म हुए हैं? कौन कौन सी मुलाकातें उनकी हो रही है या नहीं हो रही? उनकी पोजीशन इस वक्त क्या है? और इसके साथ साथ सुनने में आ रहा है कि कोई पॉलीग्राफ टेस्ट है जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है, शायद वो होने जा रहा है इमरान खान का। इसमें कितनी हकीकत है आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पीएसएल प्लेऑफ मैच की अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। उनके ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें क्या-क्या बातें हुई हैं, ज़रा बताइए? वो तो पूरा लामिया आ चुका है हमारे पास, वो मैं पूरा पढ़ दूँगा ताकि उसमें कोई शक व मिस्टेक शुबहात ना ना हो, रहे, कोई बिल्कुल। उसमें किसी तरह का भाम ना हो। वो आईएसपीआर ने जारी कर दिया है। मगर ओवरऑल जब ये खुशदार वाला वाक़या हुआ जी। और 4 मासूम बच्चों को शहीद किया गया वहाँ पे और 2 शहरियों को शहीद कर दिया गया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह की कोई मीटिंग कॉल हो सकती है। अच्छा, ये रूटीन में भी ज़ाहिर बात है कि ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होना होती है एक सर्टेन टाइम के दौरान, जी। लेकिन इस वक़्त गैर मामूली सूरत हाल है। और वो अलामिया अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा-सा प्लीज़ आपसे आप शेयर कर बताइए, लेता हूँ। एज़ इट इज़। जो है वो कॉन्फ्रेंस का आगाज़ सदारत सबसे पहले फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सदारत की और ज़ाहिर है कि तमाम कोर कमांडर्स उसमें मौजूद थे। और कॉन्फ्रेंस का आगाज़ ऑपरेशन बनियान मरसूस और बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी से हुआ। ये सफाकी भारत की पुष्तपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज़ के ज़रिए की गई, जिसके नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं। ये शुरा की जो डिस्कशन चल रही है और अलामिया के मैं मिनट्स आपको बता रहा ठीक। हूँ। उसके अलावा फ़ोरम ने निहत्ते शहरियों बिलखसूस मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने को इंसानियत की बुनियादी असूलों और बैन अवी कवानीन की सरीहन और काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। उसके अलावा फ़ोरम ने मार्का हक के शोहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने भारत की बिला इश्तियाल जारहियत के दौरान अपनी जानों का कीमती नजराना पेश किया। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। यकीनन। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगी। बेशक। ये फ़ोरम का इरादा है। शुरा कॉन्फ्रेंस ने फ़ील्ड मार्शल की स्ट्रैटेजिक विज़न, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और कौमी दफ़ा के लिए उनकी मौसर और ग्रां कदर खिदमात का भी एतराफ़ किया है। अच्छा, एक एतराफ़ वो था पूरी कौम की तरफ से और काबीना की तरफ से, जो उन्हें फ़ील्ड मार्शल का एज़ाज़ खिताब ज मिला जब और दिया जी। गया और उन्हें फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दी गई। एक वो एतराफ़ था और एक एतराफ़ आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किया गया उनके लिए। अच्छा, फ़ोरम ने आर्मी चीफ़ को फ़ील्ड मार्शल का एज़ाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश की। फ़ोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। फ़ोरम ने खास तौर पर मार्का हक के एक अहम और फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। फ़ोरम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत, बाहमी हमआहंगी, बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतज़लज़ल हमायत को भी सराहा। इसके साथ ही साथ फ़ोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा, जो भारतीय प्रोपेगेंडा, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। ये आपके लिए इस मुल्क की जितनी बुशराएं हैं और जितने जो है पॉडकास्ट हैं और ख़ास तौर पे जिन्होंने फ़ौज के शाना बिशाना यकीनन। भारत सॉलिडेरिटी को शो की जवाब है और दिया और शाना-बशाना खड़े रहे हैं। सॉलिडेरिटी शो की, ये जो है ना ख़ास तौर पे उन मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरियर्स के लिए उनको ट्रिब्यूट एक पेश किया गया है इस कॉन्फ्रेंस में। उसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने ज़बरदस्त। हकायक और अदाद-ओ-शुमार को दुरुस्त तरीके से पेश करते हुए अवामी एतमाद को फ़रोग़ दिया और गलत मालूमात का तदराक किया। इसके बाद फ़ोरम ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और मुतहर्रक शराकत को तहे दिल से सराहा, जिनकी कौमी हुब्बुल वतनी और जोश व जज्बे ने ना सिर्फ कौमी रूह को उजागर किया, बल्कि कौमी बयानिया को मौसर अंदाज में पेश किया। फ़ोरम ने सियासी क़यादत को इनकी दूर अंदेशी, मार्का हक के दौरान बेमिसाल
क़यादत, पुख्ता यकीन और मुतज़लज़ल अज़म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया। लो जी, सियासी क़यादत की भी बल्ले-बल्ले क्या हो गई है। बात है! और सियासी क़यादत जो है वो ज़ाहिर है कि मियाँ शहबाज़ शरीफ़ कर रहे हैं, यकीनन। और उनकी काबीना है, उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसमें एमक्यूएम है, उसमें मुस्लिम लीग काफ है, उसमें इसी तरह से बलूचिस्तान की बीएनपी है, और इस तरह की दीगर कुछ जमातें होंगी जिनके मैं नाम भूल रहा हूँगा, 2-2 3-3 सीट्स वाली भी। तो ये इन तमाम का जो एक दूरअंदेशी है और उनके विज़न को और उनकी एक शाना-बशाना खड़े होने को सराहा गया है। फ़ोरम ने भारतीय मुसल्लह जारहियत के ख़िलाफ़ कामयाबी को इन अवामल की मरहून मिन्नत करार दिया। फ़ोरम ने पाकिस्तान के मौसर और बरवक़्त दिफ़ाई रिस्पांस को मिसाली करार दिया। इसके अलावा फ़ोरम ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की बका के लिए किसी भी बैरूनी जारहियत का मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी से मुकाबला करने के अज़म का इज़हार किया। ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज़ रवैये के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये अदा किया फ़ोरम ने। फ़ोरम का कौमी मफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने के अज़म का अदा किया गया। फ़ोरम का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहर्रिक हिंदुस्तानी हमायत याफ़्ता दहशतगर्द प्रॉक्सियों की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का इरादा किया गया। अब आपको मकसद समझ आया होगा। अब आपको 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का मकसद क्यों समझ हुई असल आया में? होगा कि ये जो है ना, अब इनकी शामत आ जाएगी। इसके साथ पहलगाम वाक़े की आड़ में की जाने वाली जारहियत की नाकामी पर भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। इसके अलावा भारत एक जानब खुद को दहशतगर्दी का शिकार ज़ाहिर करता है, जबकि दर हकीकत वो खुद दहशतगर्दी का मुर्तकब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सियों का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। पाकिस्तान किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के ज़रिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाज़त नहीं देगा। मुसल्लह अफ़वाज, इंटेलिजेंस एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान हम आहंगी के साथ दहशतगर्द प्रॉक्सियों और उनके सहूलतकारों का गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ मुकाबला करेंगे। इंतशार और खौफ की फ़िज़ा पैदा करने के लिए बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर को कौमी अज़्म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और इसमें मुझे जो लग रहा है, ये इशारा बहुत से बाहर बैठे हुए ओवरसीज़ सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं और राइट। जो काली भेड़ें हैं और जो इस वक्त दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, वो भी शामिल होंगे। फोरम ने हालिया कशीदगी के तनाजुर में इलाकाई सलामती और मशरकी बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने भारत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की और इन्हें मुकामी सतह पर फितरी रद्द-ए-अमल के जन्म का शाखसाना करार दिया। फोरम ने खित्ते में पायदार अमन के लिए बैन अल-अक़वामी बरादरी की फौरी तवज्जो और मौसर मुदाखलत की ज़रूरत पर जोर दिया। फोरम ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी मुनसिफाना जद्दोजहद और उनकी मुकम्मल सफारती, सियासी, इखलाकी और इंसानी हमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा किया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये अलामिया इसलिए मैंने पढ़ दिया कि उसमें सारा क्रक्स है इस पे, कोई हर पॉइंट चीज़ है, रह ना मिस ना जाए, जाए। और ओवरऑल बिल्कुल जो ठीक। है इसमें भारत को एक पैगाम दोबारा दे दिया गया इशारा है फेंक दिया गया कि है। ऑपरेशन जो है मार का हक और बनियानुल मरसूस जो है वो अभी जारी है। और हमने सीज़फायर अभी नहीं एग्जैक्टली पूरी तरह कबूल वो किया। ख़त्म नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे ये खुजदार वाला वाकया, ये बड़ा दिल खराश वाकया ये है। ट्रिगर और करता है। एग्जैक्टली और उसके साथ ही साथ जो है एक पूरी सूरत हाल का जायजा लिया गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बात का अदराक है हमारे इदारों को और अफ़वाज पाकिस्तान को और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को और उनकी टीम को कि किसका क्या रोल रहा। हुँ, उन्होंने कोई पहलू छोड़ा ही नहीं है। उन्होंने एक सारे में आम आदमी की एस्पेक्ट्स बात कवर की, किए। एक आम शहरी की बात की, उसकी हिम्मत को, उसके अज़म को, उसकी राइट। वतन से मोहब्बत को। फिर उन्होंने मीडिया की बात की। जो मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में ये बात कर रहा था कि वो लोग जो हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कहीं बैठ के किसी फेक अकाउंट से हम जो है मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, मुल्क के साथ और हम गद्दारी कर हमारा रहे हैं पता नहीं और हमारा चलेगा। नहीं पता चला। और
वो एक-एक जो शख्स है वो इनकी नज़र में है और जब ये चाहेंगे और जब उनकी बारी आएगी, तो आप देखेंगे ऑपरेशन क्या होता है। उसके बाद फिर हुकूमत का रोल क्या रहा और एक जो पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका, काबीना अवाम का का इटसेल्फ। और ज़ाहिर है और अवाम का और उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान जो हैं वो तो उन्होंने जो किया वो तो सारी दुनिया ने देखा तो सर ऐसे तो नहीं मिल गया ना इनको एक और ज़ाहिर है। स्टार फील्ड मार्शल का? कोई बात है तो मिला ना, पूरी अच्छा चलें दुनिया देख रही ये है। आपने सवाल कर ही लिया। अंडर वो एस्टिमेट तो नहीं कर सकते वो ना देखें मसला ये है कि जिन ये जो लोगों इनके को खिलाफ बातें करते जिन हैं। लोगों को हज़म नहीं हो रहा उनका फील्ड मार्शल बनना तो वो तो कोई नरेंद्र मोदी के ख़ानदान से हो सकते हैं। रात को और नींदें नहीं आ रही। ज़ाहिर है कि वो ये तो समझ आती है कि बीजेपी जो है उसमें एक लर्ज़ातारी है और उसमें खौफ की फ़िज़ा है और वहाँ एक पैनिक सूरत-ए-हाल है। इंडिया में इस तरह की सूरत-ए-हाल हो सकती है, होनी चाहिए मगर यहाँ अगर किसी को कोई पेट दर्द हो रहा है, तो उसकी जो है वो मेडिसिन का उसका हल भी इन्हीं अरेंज के किया पास है, जा हमारे सकता है, फ़ौज वो तो कोई पाकिस्तान के मसला पास, नहीं वो है। तो कोई मसला नहीं है। जी। सर ये बताइए, जब इमरान खान की बात करते हैं, उनकी इस वक़्त क्या पोज़ीशन है? क्या मुलाकातें हो रही हैं उनकी? गिले-शिकवे ख़त्म हुए या नहीं? लेकिन अबव ऑल सुनने में आ रहा है कि कोई पॉलीग्राफ टेस्ट है, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, सच झूठ वाला कुछ ऐसा है, उनका होने जा रहा है या नहीं? मैंने सुना है, मुझे आप प्लीज़ क्लियर कर दें। पहले तो आपने कहा इमरान खान की क्या पोज़ीशन है, ज़ाहिर-सी बात है वो स्लिप में तो नहीं खड़े होंगे इस वक़्त, कि उनकी पोज़ीशन है या वो गली में नहीं खड़े होंगे, या वो फाइन लेग पे नहीं खड़े होंगे। अडयाला जेल में क्या पोज़ीशन हो सकती मुलाकातें तो करते हैं, सब मेरे ख़्याल से वो एक आपने जिस तरह बात की थी कि 1700 से ज़ायद मुलाकातें उनकी अब तक होगी, जो रिकॉर्ड में है कि किसी सियासतदान ने बीइंग इन जेल की हो। अच्छा वो उनके गिले-शिकवे तो ज़ाहिर है कि ख़त्म नहीं हो सकते। उनके गिले-शिकवे तो तब ख़त्म होंगे कि दोबारा से उनको जो है ना वो हादसाती तौर पे आरटीएस बिठा के और 2018 वाली सिचुएशन में एक इलेक्शन करवाया जाए, उनको फौरी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, ये उनकी ख़्वाहिशात हैं। पोज़ीशन उनकी बड़ी ख़राब है। पोज़ीशन उनकी ये है कि जो आपके पास इत्तला है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की बात की गई। अब ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है? ये बड़ा ख़तरनाक टेस्ट है। ये जो है ना इस तरह का टेस्ट है कि ये अगर शादी से पहले करवा लिया जाए तो वो जो मर्द जो है ना वो होने वाली बीवी के साथ एक वो झूठे उसको दिलासे दे रहा होता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है अगर पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए ना तो बीवी को पता चल जाता है झूठ बोल रहा है तो बड़े रिश्ते नहीं होते इस तरह पता है आपको ये अगर देखें मैं आपको बताता हूँ और इमरान खान जो है वो टेस्ट करवा नहीं रहे आपको पता है आज तीसरी दफ़ा लाहौर पुलिस गई है मुबैना तौर पर मेरी इतला है अडयाला जेल वो पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए और उन्होंने करवाया ही नहीं है टेस्ट उसमें ना सुना तीसरी है बार हाँ तीसरी बार सुना है इनकार किया इन्होंने। एग्जैक्टली और उनके लिए कोई मसला नहीं उन्होंने जमाइमा को भी यही कहा था जमाइमा खान को कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा वो लंदन छोड़ के आ गई अगर वो पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लेती उस करवा वक़्त, लेती तो ना ये नौबत अब ना बस ये आती। तो अब जमाइमा को कौन समझाए मैं तो बात नहीं कर रहा अच्छा, आपसे पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या अच्छा है? ये कैसे पता चलता है कि आप सच या झूठ, देखें सच बोल रहे हैं या वो झूठ बोल वो रहे हैं? कुछ कुछ लैब के कुछ हालात ही हैं। पहले मैं समझ रहा था कि वो यहाँ लाना पड़ेगा लाहौर में। पहले मैं क्लियर कर ठीक दूँ। है, तो अच्छा क्या इस बात में हम पढ़ते नहीं हैं कि लाहौर आएँगे वो वहाँ होगा। लेकिन मुझे अभी इत्तला मिली है कि वो मोबाइल लैब ही है या कुछ हालात हैं पोर्टेबल है? जो वो बिल्कुल लगा दिए जाते हैं उस इंसान को और उसकी जो है ना वो सिचुएशन कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन किए जाते जो हैं आपने पूछना वही किए जाते हैं ना, जी, जो आप जी। निकलवाना चाहते हैं जी, जी। सच? नहीं उससे मैं यानी कि ये सवाल किया जा सकता है कि जो है फराह गोगी से आपका क्या ताल्लुक था? एक एक मिसाल है। अच्छा, उसके बाद उसकी कंडीशन चेक की जाती है मुख्तलिफ तरीके से कि ये शख्स जो ये है ना सवाल इसकी सबसे किया जाता है या इमरान खान से किया नहीं, 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 जाएगा? फराह का तो सवाल इमरान खान से किया जाएगा। अच्छा, फराह अच्छा। का मेरे मुझसे क्यों किया जाएगा? और फिर अच्छा, मैं बताता हूँ। इसी तरह उनसे पूछा जा सकता है 9 मई की प्लानिंग आपने की थी? ठीक है जी। आपने जो है वो जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए आप जो है बहुत सी गैर कानूनी इक़दामात कर रहे थे। आपने या बुशरा बीबी के मौकिलात पे आपने यकीन किया? वही ना, अब मसला ये है कि उन्होंने तो जमाइमा खान को कहा था कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुज़ारूँगा। अब जमाइमा कहाँ पे रियाम खान को कहा था, उससे शादी की कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुज़ारूँगा। अलीम खान को कहा था मैं तुम्हें वज़ीर आला पंजाब बनाऊँगा। और वो अलीम खान पता नहीं कितने अरसे से और ये कहा कि जब अच्छा वक़्त आएगा। कुछ चीज़ों के तो यानी कि हम विटनेस हैं ना कुछ चीज़ों के। कुछ मैं वाकया सुनाऊँ आपको एक? वाकया सुनाता हूँ। अलीम खान से मुझे याद आया बताइए। कि एक-एक करके डिस्कस करते हैं। आज एक एक शख्स डिस्कस करते हैं, ओन चौधरी। ओन चौधरी का
इमरान खान की ज़िंदगी में क्या रोल था। ओन चौधरी वो वाहिद शख्स हुआ है कि जो बनी गाला में रह जिनकी रहाइश थी, और एक नईमुल हक मरहूम। इसके अलावा रिहाइश किसी की नहीं थी। लोग जाते थे, आते थे। ताल्लुक ये इतने था, क्लोज थे, साये की तरह ओन साथ चौधरी रहते साथ थे। अब कुर्बत की मिसाल सुनाऊँ आपको? 2013 का धरना चल रहा था इस्लामाबाद 126 दिन वाला। मैं, मुबश्शिर लुकमान, आरिफ मीर भट्टी और साबिर शाकिर 4 लोग हम कंटेनर पे गए इमरान खान से मिलने के लिए। ओन चौधरी का फ़ोन आया मुबश्शिर लुकमान साहब के फ़ोन पे कि खान साहब कह रहे हैं कि आप लोग इस्लामाबाद हैं तो आ जाएँ मिलने के लिए। तो अभी जो है ना वो 9 बजे वो स्पीच करते थे ऊपर जाके, वो जो म्यूज़िकल उनका धरना होता था। तो हम लोग जब आए तो उनके हम केबिन में गए, तो वो एक कंटेनर था कटा हुआ, तो उसी को उन्होंने अपना अंदर सोफ़ा रखा हुआ था, 4-5 लोगों के बैठने की जगह थी। तो हम चारों जब गए तो एक उसका डोर था जिसके अंदर छोटी-सी विंडो थी जो यूँ खुलती बंद होती थी, जी। ठीक है? मनाज़र आपको बता रहा हूँ, ओन चौधरी का इमरान खान से ताल्लुक और कितने और क्लोज रिश्ता। थे। जी। तो हम गए तो उन्होंने खान साहब ने पूछा हस्बे आदत के क्या लेंगे? तो हमें यकीन तो नहीं था कि कुछ मँगवा लेंगे, तो उन्होंने कहा जी कॉफ़ी पी लेंगे। तो वो इससे पहले वो वाक़या हो वो खान चुका साहब था। की रवायती कंजूसियाँ, वो पहले का वाक़या हो चुका है। क्या आप घर जाके अच्छा, कॉफ़ी अच्छा हम इस चीज़ को एन्जॉय करते थे, यानी कि ये इसमें ठीक। कोई बात नहीं है। तो वो हमारे लिए जब जो मंज़र मैंने आज तक देखे हैं, ये सारे गवाह हैं। ये सब लोग इधर ही हैं ना, आरामीर भट्टी भी इधर ही हैं, मुबश्शिर लुकमान भी इधर ही हैं, आपके शो भी कर रहे हैं यहाँ पे, आप उनसे पूछें। तो पानी की बॉटल्स आई पहले, और ओन चौधरी ने हम सबको पानी की बॉटल्स दी, और एक बोतल का उन्होंने उसको ढक्कन खोला, और उसका एक सिप ओन चौधरी ने लिया, और कुछ देर के बाद ढक्कन बंद करके वो इमरान खान को पीने अच्छा, के लिए चेक दिया। किया कि अब मैं अभी ठीक हूँ कि नहीं? उसमें कुछ है तो नहीं, ठीक है। ठीक, इसी तरह कॉफ़ी आई ग्लोरिया जीन्स की, पहले इन्होंने ली। ठीक है। हमारी कॉफ़ीज़ हमें दे दी गई, और इमरान खान वाली कॉफ़ी का पहले सिप ओन चौधरी ने लिया, थोड़ी देर अपने हाथ में कॉफ़ी रखी, फिर उसको बंद करके खान साहब को दी कि खान साहब ये एतमाद, दोस्ती, वफ़ादारी का रिश्ता ओन चौधरी का इमरान खान से ये था। ठीक, अब एक मंज़र मैंने और देखा बताइए। कि जब वो तकरीर करते थे ना, आप निकालें ना अभी यूट्यूब पे फुटेज, तो उनके लेफ्ट राइट पे आपको ना कम से कम 25-30 लोग, 40 लोग नज़र आएँगे डेली, 126 दिन डेली। जी, और वो रिनाउंड लोग नहीं होते थे। वो कौन लोग होते? वो पेड लोग थे सारे, पैसे दे के आते थे ऊपर। मैंने खुद मंज़र देखा, हम सब ने मंज़र देखा कि 9 बजने वाले थे, 8:30 का टाइम था, यूँ वो छोटी खिड़की खुलती थी, नोटों की गड्डियाँ अंदर आती थी। नोटों की 5-5 हज़ार के नोट की गठियाँ आ रही हैं, हज़ार-हज़ार की, और वो नईमुल हक मरहूम जो हैं वो उसको पकड़ रहे थे, और समथिंग न्याज़ी एक शख्स थे, वो पकड़ के उसको वो एक एक बड़े थैले में डाली जा रहे थे, और उन लोगों को जो है ना वो सिग्नल मिल जाता था कि आप ऊपर चले जाएँ, उनके लिए दरवाज़ा खुलता था। वो सिर्फ़ इमरान खान के साथ ऊपर खड़े होके तस्वीर बनवाने के लिए डेली आते थे, लाइव जब वो चलता था। ठीक है जी? ये मंज़र मैंने देखा कि वो पैसे लेके लोगों को ऊपर चढ़ाते थे। यानी कि इस तरह इन्होंने 126 दिन के धरने से अरबों रुपया कमाया। ये मैं एक फैक्टर बता रहा हूँ, बाहर से जो फंड आते हैं वो लहदा। मैं सिर्फ ये आपको अभी एक वाक़या मैं है। ओन चौधरी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओन का इमरान खान की ज़िंदगी में क्या रोल था, क्या स्टेटस था, क्या कितना वो हैसियत करीब थी, था। कितना अब हुआ करीब क्या? था? अब ये हुआ। अच्छा, जी, ओन की शुरू में भी जो मुलाकात हुई वो कोई लाहौर में, कोई इधर फार्म हाउस पे शुरू में 1-2 मुलाकात हुई, दोस्ती हो गई, चलें। ओन चौधरी अच्छे आदमी हैं, ज़ाहिर-सी बात है। उन्होंने डिलीवर किया कि उनको वहाँ पे बनी गला में रिहाइश भी मिल गई। तो उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो ओन चौधरी अ, ओथ टेकिंग सुबह उनकी होनी है 10:30 पे, इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओन चौधरी। ठीक है जी? 9 बजे तक ओन चौधरी साहब कार्ड बाँट रहे हैं। यानी कि जिस तरह किसी घर में शादी है या शादी के कार्ड बाँट रहे हैं, तो राइट। दूल्हे का भाई कार्ड बाँट रहा है कम से कम। ठीक है? तो 9:15 पे ओन चौधरी को फ़ोन आता है, बकौल ओन चौधरी, कि आप इस तकरीब में नहीं आएँगे, और इसके साथ ही उन्हें कह दिया गया कि आप फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद से चले जाएँ। इसका मतलब ये होगा कि बनीगाला से अपने आप वो बैग उठाएँ, कपड़े उठाएँ, पैकिंग करें। आप इधर नहीं आएँगे, पीएम हाउस, और आप सीधे लाहौर जाएँ वापस।
और इस तरह बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी ब्लंडर के जो है ना उस शख्स को जो पता नहीं कितने साल से आपके साथ जुड़ा हुआ था और लाहौर जैसे शहर में उसकी फैमिली रहती है गार्डन टाउन में और एक उनकी फैमिली फेज 6 में रहती है। यहाँ रह के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुखालफत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ से मुखालफत, लाहौर जैसे शहर में ख़ानदान है, सबसे मुखालफत फैमिलियाँ और लेकर दुश्मनी लड़ाइयाँ लेके की उस शख्स ने इतना कुछ किया कि और एंड में ये सिला मिला। और एंड पे आज तक मुझे इत्तेफाक है कि जब ये हो गया तो मैंने एक स्टेटस लगाया कि वो पहले हम क्रिटिसिज्म करते थे, तनकीद करते थे, तो मैंने एक स्टेटस लगाया कि ओन चौधरी हुन तेरे नाल आ। वो कभी ओन चौधरी भूलते नहीं हैं, वो हमेशा मुझे याद कराते हैं। तो मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, हुआ क्या? अ, रीज़न ही नहीं अच्छा, था। लेकिन मुझे पता चला कि इमरान खान ने खुद भी ये जानने की कोशिश नहीं की कभी कि उन्होंने अपनी बीवी की बात क्यों मानी। यानी कि सिर्फ़ बुशरा बीबी ने उनको ये कहा कि ओन चौधरी को फौरी तौर पे आप तो फ़ारिग कर उन्होंने दें, रिमूव कर क्योंकि दिया। अब आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अब ये अच्छा वो कहती हैं ये दिन तो सिलसिला दिन, रात तो हाँ, रात। ये सिलसिला रुका नहीं ना। ये तो मैंने ओन चौधरी बताया। अभी मैं आपको अलीम खान बताऊँगा अगले प्रोग्राम में। फिर मैं आपको जहांगीर खान तरीन बताऊँगा। फिर मैं आपको नईमुल हक बताऊँगा। फिर मैं आपको डॉक्टर फिरदौस अशक अवान बताऊँगा। फिर मैं आपको फ़याज़ चौहान बताऊँगा कि इनके सबके साथ क्या-क्या हुआ। मैं आपको फ़ौज़िया कसूरी हम बताऊँगा। ज़रूर डिस्कस तो करेंगे। ये मैंने आज ये जो आपको सारे एक वाक़ियात एक हैं, वाक़या अभी तो आपने ये हल्का-सा बताया है। एक वाक़या मैंने आपको बताया है। बिल्कुल, तो वो ना खान साहब की इस तरह की सूरत-ए-हाल है। यानी कि कि उन्हें खुद नहीं पता था एक कि वो क्या कर रहे हैं। एक तो यू टर्न है ना, वो यू टर्न के नाम से वो एक मशहूर है। देखिए मैं आप फ्रंट ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहा हूँ। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना ओन चौधरी मौजूद है, ठीक है? और ये मैं सारे गवाह मौजूद हैं। उस दिन की जो मुलाकात है ये सारे लोग मौजूद हैं। आप इन सब से बात कर लें, कन्फर्म कर लें, ठीक, ठीक है? और उसके बाद ये है कि उनके लिए झूठ, सच और किसी को एकदम से छोड़ देना और आसान है। अच्छा पीस ऑफ मैं उसकी भी बात देख लें। ये जो है ना असल में अ, इनका साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ जो है ना रोमांस बड़ा अरूज पे था और उधर भी मामला कुछ इस तरह का हुआ। इन्होंने कुछ ना बस अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें कंसीव कर लीं। सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि उस्मान बुज़दार जैसे एक बिल्कुल निकट्टू और नाअहल आदमी को पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बना दिया। और हम सब बात करते थे, रोज़ बात करते थे। उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी वो स्टाफ ने इनको हैं कहा, किधर? कभी नज़र नहीं आए। उस वक़्त डीजीआई ने इनको कहा, उस वक़्त इनके तमाम मशीरान ने इनको कहा, तमाम वज़रा ने इनको कहा, तमाम दोस्तों ने बनना तो इनको मिस्टर समझाया। अलीम खान ने था मगर नहीं, वो और चूँकि पर्ची निकली मिस्टर बज़दार हाँ, की। बस वो ख्वाहिश थी बुशरा बीबी की और वो जो सारा एक खातून जो है इकबाल गुज्जर की जो बहू है, इकबाल गुजरांवाला वाले, तो इकबाल इकबाल गुज्जर साहब से आप राब्ता करें ना, वो आपको बताएँगे कि क्यों उस्मान बुज़दार को ये पूरा गैंग था, पूरा ग्रुप था, उन्होंने खान को ट्रैप किया, वो वज़ीर बन गया और इमरान खान के ज़हन में ये डाल दिया गया कि ये तोता है जिसमें तुम्हारी सियासी जान है। जिस दिन ये तोता उड़ा, मरा, फँसा, माफ़ कर दिया ना। कुर्सी से उतरा, तुम्हारा इक़्तिदार भी जाएगा। अच्छा मज़े की बात बताऊँ? मज़े की बात बताऊँ? हुआ भी यूँ, फिर हुआ भी यूँ, इधर बुज़दार की कुर्सी खिसकी, उधर खान की कुर्सी खिसी। ये हुआ भी सच। वो खातून ने कहा कि आप हमारे ख़ानदान में शादी कर लें, आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे। फिर हुआ भी यूँ, वो दाँव लग गया, तुक्का पता लग नहीं यार, गया। तुक्का लग गया। तो ये सर पॉलीग्राफ जो टेस्ट है यही बता अ, रही थी। आई थिंक इन सब सवालों के जवाब भी हमें मिल सकते हैं थ्रू पॉलीग्राफ टेस्ट अगर तो इमरान खान का हो जाता है क्योंकि इसमें होता है यूजुअली ऐसा है कि आप कोई सवाल करते हैं तो वो आपके हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी रेस्पिरेशन को जो है ना वो डिटेक्ट करता है, वो उसकी चेक करता है कि कितना वो ट्रिगर हो रही है कि नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से ये ये शुक्र है कोई बड़ी महँगी टेक्नोलॉजी है, नहीं तो ये तो हर घर में औरतों के पास हो, बंदे घर नहीं जा सकते। अच्छा महँगी टेक्नोलॉजी है, हाँ, ये तो बंदा अफ़ोर्ड नहीं करता साल में 1 टेस्ट भी, ठीक है? इमरान खान का तीसरी दफ़ा करने गए वो, लेकिन उन्होंने अब तक नहीं करवाया। अब तक नहीं करवाया। देखिए ना उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ नहीं होता, करा लो टेस्ट। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या राज़ पता चल जाएँगे इन्वेस्टिगेशन को, मुख्तलिफ़ केसेज़ में और जो लाहौर पुलिस गई है ना, तो मेरा ख़्याल है कि उसमें मुझे जो लग रहा है, ज़मान पार्क वाले केसेज़ भी हो सकते हैं
और उसके बाद 9 मई वाले भी हो सकते हैं और इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चनर होगा जो इनसे सर पूछा अगर जाएगा। उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई वो रख दी शर्त कि मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, सामने से ये 2-3 शख्सियात भी करवाएं फिर? नहीं, देखें, इस वक़्त जो है ना, वो चूँकि एक केस का ट्रायल भुगत रहे हैं और इस वक़्त कैद में है ना, तो अगर जब उनकी बारी आएगी, तो इमरान खान उस वक़्त ये ख्वाहिश का इज़हार करें, जी ये भी पकड़े गए हैं फलाँ केस में, इनका भी टेस्ट करवाएँ। ये यानी कि कोई एक दावत-ए-आम नहीं है पूरे मुल्क के लिए। दावत-ए-आम में ना जाना, वो तो कहीं आपके हो जाएँ, मसाइल खड़े हो जाएँगे, पूरे दफ्तर के लिए। जब पीएसएल की बात करते हैं। क्यों करते हैं बात पीएसएल की? मसलन इसमें ऐसा पीएसएल में क्या है बुशरा के पीएसएल से क्या निकालना चाहती हो? सर पीएसएल से मैं ये हम निकालना हम चाहती उसकी हूँ कि बात स्टेडियम आज करते भरा कि हैं तो नहीं, क्यों करते रौनकें आई हैं? कि नहीं? यार लाहौर रौनक के नहीं। मैचेस कैसे हैं? मुझे प्लेऑफ मैच की बताइए। मुझे बड़ी तकलीफ है, मैं चूँकि ना वो क्रिकेट से बड़ा मुझे प्यार है और मुझे बड़ी तकलीफ है कि अब हमारे मुल्क का ज़ाहिर है कि एक जो इंटरनेशनल हम क्रिकेट खेलते हैं, एक पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट है, जी। जो माज़ी में बड़ी एक रौनक रही इस इवेंट में। लेकिन अभी तक जो है ना, बड़ा ज़ोर लगा के इन्होंने पीसीबी ने कोई पिंडी का स्टेडियम भर लिया होगा। लेकिन यहाँ पर लेकिन इधर लाहौर में सूरत-ए-हाल जो पहले दिन 0। जो प्लेऑफ का मैच हुआ है, पहला कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, उसमें बिल्कुल क्राउड नहीं आया और अब उसका अगला मैच जो है वो कराची लाहौर में शायद थोड़ा बहुत रश पड़ जाए या लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि वहाँ पे भी जब कुछ ये ऐसी हाँ, जब ये इवेंट शुरू नहीं होने जा आया। रहा था ना और उससे पहले जब जी, कुछ टीमें आई थी, कोई तो मैच मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस किया कि पासेस पर भी पाबंदी है। आप उन्होंने कहा था अच्छा, कि फ्लैग्स के साथ एंट्री नहीं, होगी। नहीं, वो तो अभी की आप बात कर रही हैं ना, हाँ मैं तो जी। इससे थोड़ा पीछे जा रहा हूँ जी, जी। कि एक टाइम ऐसा भी गुज़रा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी कि वो पासेस पे पाबंदी है, पास भी खरीदना पड़ेंगे, पासेस भी बिकेंगे, ऑनलाइन बुकिंगें होंगी और नज़र ही लग गई भाई। वो जो है ना ये हाल है कि वो कहते हैं कि फ्री में आ जाओ, झंडा पकड़ के आ जाओ। रियली? रियली? और वो ऐसा भी नहीं अच्छा हुआ सर। मज़े की बात ये बताऊँ, स्ट्रैटेजी काम नहीं पहले की। पहले कभी कोई कह देता था ना कि कोई पासेस का अरेंज करें तो थोड़ा अज़ाब पड़ता था कि अब किसको कहना है? किसी फ्रैंचाइज़ ओनर को कहना है, पीसीबी किसी का तरला करना है, किसी पुलिस ऑफ़िसर को कहना है और बड़ा मुश्किल उससे होता था। अब कोई कह देता है ना आराम से ही हो जाता है। और नईमुल हसन साहब ने कहा पूरा मुझे स्टेडियम खाली और है। 2 दूसरे मिनट मैच में को अगर आप अरेंज हो देखते हैं वो गया। भी खाली है। पूरा स्टेडियम हाँ। खाली है सर। जो लाहौर में मैचेज़ हो रहे हैं इनमें भी बुरी सूरत-ए-हाल है। फाइनल में रश भी एक सूरत में होगा ये कराची और लाहौर की टीमें अगर आमने-सामने। कराची और ला लाहौर के दरमियान एग्ज़ैक्टली टाकरा होता लाहौर है, रही ना, तो शायद फाइनल में स्टेडियम भर जाए, एक एक्साइटमेंट हो मैच के लिए एग्ज़ैक्टली। एक्साइटमेंट हो। लेकिन एक चीज़ है, चलो अल्लाह का ये शुक्र है कि एक पैगाम पूरी दुनिया को चला गया कि 6-7 मई के बाद जो है जितने फॉरेन प्लेयर्स चले गए थे वो और वापस आए। पीएसएल हाँ जी। जो है वो उसके मैचेस रोक दिए गए थे, वो दोबारा सारे ही वापस आ गए हैं। एक सिंगल प्लेयर नहीं है फॉरेनर, जो मिसिंग है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रीशेड्यूल्ड मैचेज़ में। वो ऑफ स्पिनर हैं ज़िम्बाब्वे के समथिंग रज़ा उनका नाम है, सिकंदर रज़ा। सिकंदर रज़ा जो हैं वो उनके वहाँ इंग्लैंड के खिलाफ कोई सीरीज़ है ज़िम्बाब्वे की, तो वो अब चले गए हैं, ठीक है? अदरवाइज़ बाकी वार्नर से लेके जितने फॉरेनर प्लेयर हैं, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस स्मूथली वक़्त खेल रहे मौजूद हैं। खेल रहे अब हैं। देखिए पिंडी के बिल्कुल, भी हो गए और पिंडी से लाहौर की तरफ आ चुके हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ जब बात करते हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल की पीसीबी की विदिन द क्रिकेटर्स तो वो कुछ गमगीन ही है। हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरीन हो जाए। एनीवेज़ बहुत-बहुत शुक्रिया सर। देखते हैं नाज़रीन के साथ अपडेट शेयर करेंगे। अगर तो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है इमरान खान का या नहीं। मज़ीद तफ़सीलात भी आपको बताएँगे लेकिन देखते रहिए आरएनएन पॉडकास्ट। बाय-बाय।